अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ आज राना निसार साहब मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और आपने देखा कि किस तरह आवाम ने खूबसूरत अंदाज के साथ वेलकम किया और पूरी टीम साथ मौजूद थी, प्याफ की और तीनों ग्रुप्स शामिल थे और बेहतरीन तरीके ने आवाम ने वलवला अंदाज के साथ जो है फूलों की पत्तियाँ निछावर की। तो हम इनसे बात करते हैं कि आज का जो इनका टूर था डोर टू डोर वो कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं समझता हूँ जी कि ये जो आज का हमारा यहाँ डोर टू डोर कैंपेन थी, ये मैं अपने शालम मार्केट बोर्ड के तमाम साथी जो हमारे 32 मार्केटों के सदूर सेक्रेटरी हैं, ये उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की मोहब्बत और हमारा एक टीम वर्क है जिसमें ये सारा आज प्रोग्राम कामयाब हुआ है। और आपने देखा है कि हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं यहाँ। मैंने तो देखा कि इतनी ज़्यादा पत्तियाँ और इतने ज़्यादा फूल निछावर आवाम कर रही थी, ये मोहब्बत का इजहार था। देखें जी, ये वो जो लोग थे, ये जो सिस्टम है जो 25 साल से चैम्बर में एक डिक्टेटरशिप चल रही थी, जो वहाँ पे छोटे ताजर का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता था। मैं समझता हूँ ये लोगों ने अपना आज एग्रेशन दिया है और आज फ़ैसला भी दिया है कि वो चेंज चाहते हैं। और चेंज जो है वो जो अंजम निसार, पीपीए की क़यादत, अली हसान, हमारे खालिद उस्मान साहब, ये तमाम लोग जो हैं ये ताजरों की वेलफेयर करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और उन्होंने करनी भी है। एक वो दूसरा ग्रुप है, वो आपके सामने ड्राइंग रूम की सियासत वाला है, साजिशी नासर, जिन्होंने हर जगह पे हर्डल्स पैदा करनी है, जिन्होंने आज तक छोटे ताजर के लिए कोई काम किए ही नहीं है। जब भी छोटे ताजर के मसला आया, इन्होंने उनके हक़ में बात ही नहीं की। और छोटा ताजर जो है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और जितने भी हमारे शालमी के मसाइल हैं, ब्रांत रोड के मसाइल हैं, हाल रोड के मसाइल हैं, चैम्बर का इसमें कोई किरदार, ये लास्ट न्योर जो गया है, इसमें तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने तो अपना सिर्फ वो अपनी ही उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की है। कोई पॉजिटिव जो है वो ताजरों के लिए कुछ नहीं बात ऐसा हुआ। यानी कि अभी भी हालांकि इस वक्त मुकाबला बड़ा मतलब जा रहा है, टफ कंडीशन है, इसके बावजूद भी वो लोगों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। देखें जी, उनका माइंडसेट ही ये है, जब तक वर्कर क्लास नहीं आएगी, हाँ, हम जैसे लोग, मेरा साथी है खुरम लोधी है, उधर से शायद नज़ीर साहब हैं, हमारी जो सारी टीम है, उमर साहब हैं, आहद अमीन साहब हैं, ये सारे लोग वो लोग हैं जो हर वक्त ताजरों में मौजूद होते हैं। अवामी काम, और ये जब किसी का कोई मसला आता है तो उसके लिए 24 घंटे ये अवेलेबल होते हैं। इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन के, मैंने खुद देखा है कि अवाम की मोहब्बत इनके साथ जो आज देखी गई है वो मेरे ख्याल में ना भूलने वाली है। यही वजह है कि जैसे राना साहब ने बात की है कि छोटे ताजरों का अगर साथ नहीं देंगे या उनकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन ये वो लोग हैं कि जो अपने अपने एरिए में लोगों के काम करते हैं, मसाइल हल करते हैं। तो क्या समझते हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा, मुश्किलात दूर होंगी? देखें जी, हमने तो 24 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी शालम मार्केट बोर्ड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं है। जो मेरी ड्यूटी है, ताजरों ने जो ज़िम्मेदारी दी हुई है, मेरे प्रेसिडेंट है ख्वाजा आमिर साहब, मैं हो गया, मेरी सारी टीम 32 मार्केटों के सदूर। हाजी नीफ साहब भी बड़े गरज रहे थे जी। बेशक जी, वो हमारे बड़े हैं, वो एक अपर क्लास के लीडर हैं और मैं समझता हूँ उन्होंने कौमी सियासत की हुई है, तो वो हमारे लिए एक असासा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बुज़ुर्गों का जो है उनकी मशावरत से चलना चाहिए, उनको साथ लेके चलना है। और उनकी आज जो सरबराही में, हमारा ख्वाजा आमिर साहब की सरबराही में ये जो आज सारा विज़िट था, ये बेहतरीन रहा और कामयाब रहा है। बिल्कुल, हाजी हनीफ साहब ने भरपूर उसमें शिरकत की। ये बहुत बड़ी बात है कि शुरू से लेके लास्ट तक वो साथ रहे, वाइंड अप तक वो साथ रहे और अपने कैंडिडेट्स के हक़ में वो बोलते रहे। ये एक बहुत बड़ा एक
मैं समझता हूँ कि आपके लिए जितने टिकट होल्डर हैं ये बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट है कि इस तरह के लोग आपसे इतनी ज़्यादा चाहत मोहब्बत और छोटे ताजर और बड़े ताजर भी रखते हैं। देखें जी, ताजी साहब की जहाँ तक बात है, एक वो सीज़न पॉलिटिशियन है और उन्होंने अपनी लोगों के मतलब वेलफेयर के लिए काम करते हैं और हमारे लिए गुड लक है कि हम उनकी मशावरत से, उनकी सरपरस्ती में हम भी चलते हैं और उनके तजर्बे से भी फ़ायदा उठाते हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी उठाएंगे और आइंदा भी हम इकट्ठे चलेंगे। हमारा ये जो अलाइंस है इसमें यही खूबी है कि हमारे जो अलाइंस में जितने भी लोग हैं वो सारे ही एक लोगों की वेलफेयर के लिए, देखें हमारे कोई पे तो है नहीं है, कोई हमारे पास डेजिग्नेशन भी नहीं है कोई सरकारी, हम ये वेलफेयर का काम करते हैं और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमारी ये हर बंदे की ड्यूटी लगाई हुई है। चुने हुए लोग होते हैं और देखें जो ताजर हैं, जो दुकानदार है, हमारा LCCI का वोटर है, देखें हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है। हमारा तो इनके साथ अगर ये हमारे साथ खड़े हैं तो हम खड़े हैं, ये हमारे साथ नहीं है तो हम भी फारिग हैं। तो देखें इंसान के साथ वही लोग खड़े होते हैं, लीडर के साथ, अपने कायद के साथ, अपने उम्मीदवार के साथ जिसने कुछ डिलीवर किया हो। तो आज दूसरा जो ग्रुप है, देखें आपके लोगों के कैंडिडेट तोड़ रहा है और वो उन्होंने किस बंदे से नहीं रजू किया कि आप हमारी तरफ आ जाओ। अगर वो इतना ही फेमस होता, पॉपुलर होता तो उसको क्या ज़रूरत थी कि इस ग्रुप के कैंडिडेट्स को ऑफ़र करता। तो देखें शिकस्त तो उनको हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह ताला ये 23-24 को उसमें आखिरी कील ठुकेगा और ये जो दादा पोता सियासत ख़त्म हो जाएगी। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि अब ताजरों की जीत होगी, ताजर की जीत होगी। जिस तरह आज आपके जितने भी सदारत है, मार्केटों के सदर हैं, जो सुतून है शाह आलम मार्केट के, वो आज आपके साथ थे और जितनी मोहब्बत आवाम ने भी आपके साथ, क्योंकि वो तो नज़र आ रहा है कि आपकी विनर जो होने का टाइम हो चुका है। देखें जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स अगर वो लोगों के साथ चलता है, उनको डिलीवर करता है, उनके मसाइल को देखते हुए आप उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हो, तो मैं नहीं समझता कि लोगों को आज जो जिस तरह की जो सूरत हाल है मुल्क की, इकॉनमी की, बिज़नेस की, तो टैक्सेस की, देखें ये बहुत बड़ा गैप है हुकूमत के साथ, हुकूमत का और ताजरों का बहुत बड़ा गैप है। ये जो मिसकम्युनिकेशन है इसको दूर करना है। जो टैक्स मज़ीद उन्होंने बढ़ाए हैं, देखें ये मसले का हल नहीं है। टैक्स पे एक जो टैक्स फाइलर ऑलरेडी है उसी के ऊपर आप टैक्स लगाई जाए तो इन द एंड लोग फेडअप हो जाते हैं और लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ये ऐसे ही है जी, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बाहर चली गई है। ये देखें सबको मिल के बैठना पड़ेगा, सबको एक पेज पे आना पड़ेगा और इसका पॉजिटिवली इसका बनाना पड़ेगा कि हमने तो लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं, ताजर कम्युनिटी को कैसे लेके चलना है, हुकूमत का निज़ाम भी चले और ताजरों का कारोबार भी चले। ये नहीं हो आपसे राना साहब, आप से लोग वाबस्ता होते हैं, कितने लोगों का रिज़्क चल रहा होता है, जितने भी ताजर कम्युनिटी है, कितने लोग जो है, कितनी फैमिली जुड़ी होती हैं, ये है तो निज़ाम कुदरती है। बिज़नेस जो है इसके साथ एक आदमी के साथ अगर किसी के 10 मुलाजम हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के हर बंदे के इसके साथ एक चेन चल रही है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक आदमी को कारोबार दिया है, दूसरे लोगों उसको ज़रूरत है लोगों की, तो अगर काम नहीं होगा तो देखें आपके सामने कितनी डाउन साइजिंग हुई है और लोगों को मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा है। उसकी वजह क्या है कि अनसर्टेनिटी है, कारोबार में भी मुल्की हालात ऐसे हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमने ये जो एक बारिश का कतरा है, ये इंशाल्लाह ताला हम बैठेंगे, हुकूमत के साथ बैठेंगे, उसको सही गाइड करेंगे और ताजरों के और हुकूमत में जो गैप है उसको ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लास्ट पे क्या पैगाम देंगे? लास्ट पे जी हमारा मैसेज यही है वोटर्स के लिए कि ख़ुद भी निकलें 23 और 24 को, और हमारा नंबर है 16 से 30 को कामयाब बनाएं और अपनी तजारत, अपना कारोबार
और अपनी ये इस वेलफेयर के लिए जो हम चाह रहे हैं इस ग्रुप को मजबूत करें और इंशाल्लाह ताला फतह दिलाएं और हम इंशाल्लाह ताला फिर इनको डिलीवर करके दिखाएंगे कि काम होता कैसे है। बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, राना निसार साहब की बेहतरीन गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि ताजर कम्युनिटी के लिए बल्कि मैशियत के लिए एक बेहतरीन गुफ्तगू थी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज अज़हर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।